हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट। केवल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये पेरेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि फाइनेंशियली वीक होते हैं और उनको सबसे ज़्यादा अगर कुछ नीड होती है तो वो स्कॉलरशिप्स की होती है। तो आज स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे। उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या अमाउंट आपको मिलने वाला है और उसके लिए आपको क्या क्या करना है, कितने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। साथ में जितनी भी सेंट्रल स्कॉलरशिप्स है वो डिस्कस करेंगे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स है उनको डिस्कस करेंगे और प्राइवेट स्कॉलरशिप्स डिस्कस करेंगे। और ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जो स्पेशली गर्ल्स के लिए अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में भी आज थोड़ा सा प्रकाश डालने वाले हैं। तो एज ऑलवेज मैंने बताया था कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में पूरा पता चल रहा होगा और आगे चल के ऐसी और बहुत सारी चीजें जो आपके लिए हेल्पफुल है वो मैं लेके आने वाला हूं। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, अब हम आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे और अब यहाँ पे मैं आपको, जैसे मैंने बताया था कि आपकी सेंट्रल स्कॉलरशिप डिस्कस करूंगा, स्टेट स्कॉलरशिप डिस्कस करूंगा और प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, उनकी एलिजिबिलिटी, उनके अमाउंट और उनके टेंटेटिव डेट्स के बारे में बताऊंगा। अब देखो, स्कॉलरशिप्स में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ध्यान रखनी होती है। बहुत सारी स्कॉलरशिप इनकम के बेसिस पे मिलती हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप मेरिट के बेसिस पे मिलती हैं, तो ऐसे चलता रहता है इसका कार्यक्रम। तो जो आज ये सीक्वेंस रहने वाला है, पहले मैं सारी कुछ मेजर स्कॉलरशिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप दूंगा जिसमें आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर उनकी और भी एलिजिबिलिटी और उनके बारे में और भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, हम देखेंगे प्रोसेस क्या होने वाला है हमारा। उसके बाद अब अगर सबसे पहले बात करें, ठीक है, पहले में मैं आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो भी बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट में मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं बताऊंगा, आप इतने ही लगभग डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं यहाँ पे। बाकी आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप यही रिपीट होते हैं। ठीक है, ओके। सो पहली बात करते हैं जो लॉज इंडिया की प्राइवेट स्कॉलरशिप होती है। ठीक है, प्राइवेट में ये तुम्हारा लॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसको फंड करता है। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे आप देख सकते हो 30,000 तक का आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे अमाउंट मिलता है। एप्लीकेशन की बात करें तो यार जुलाई चल रहा है, आई थिंक जुलाई ही इसका लास्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जिनको भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जिनका भी एडमिशन वगैरह फाइनल हो गया है। हाँ, जिनका एडमिशन अभी नहीं हुआ है, जिनको सीट नहीं मिली हुई है, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि मुझे अभी तक कोई सीट नहीं मिली हुई है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिनको भी सीट नहीं मिली हुई है, ईच एंड एवरी रैंक अब मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहे 1 लाख रैंक है, चाहे आपकी 2 लाख, चाहे 3 लाख, चाहे 4 लाख और चाहे 5 लाख, तो अगर आपको अभी तक कोई सीट में नहीं मिली है तो आप कमेंट करो। ठीक है, मैं आपको वो चीज बना के दूंगा, आपको एकदम एग्जैक्टली बताऊंगा कि कहाँ आपको बेस्ट लेना चाहिए या क्या आपको बेस्ट से बेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो 65% एलिजिबिलिटी है। ठीक है, 10th में और 12th में भी 65% है, तो आई होप आप सबके होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोर्स लेवल यूजी, अब यूजी में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, नॉट ओनली बीटेक, या मैं बीटेक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी अदर आपके दोस्त, आपके भाई, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं जो भी यूजी कोर्सेज में कर रहे हैं उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप्स है। ठीक है, अब बीटेक की बात करें तो जो आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए वो नॉट मोर देन 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख से ज्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो भाई फिर आप ये स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अगर इनके डिटेल आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो यार प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगता है, यानी आपकी डोमिसाइल वगैरह लगेगी जो लगना है, या फिर आप आधार कार्ड या जो भी आपकी आईडी है, गवर्नमेंट आईडी यूज कर सकते हो। ठीक है, 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, प्रीवियस एकेडमिक जो भी आपने अगर 12th पास किया है तो 12th लगेगी, और आपने अगर सपोज दैट आप ग्रेजुएशन में हो, आपने फर्स्ट ईयर पास किया है तो फर्स्ट ईयर की भी मार्कशीट लगेगी, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, स्टूडेंट की बैंक पासबुक लगेगी, आपका जो भी बैंक अकाउंट है, अगर नहीं है तो अकाउंट खुलवा लीजिए, आगे चल के बहुत सारा हेल्प होने वाला है, क्योंकि अकाउंट में ही स्कॉलरशिप आनी है, तो इस अकाउंट होना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उस कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है वो भी आपको देना होगा। ठीक है, फी स्ट्रक्चर क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है फी स्ट्रक्चर, और जो भी आपकी बोनाफाइड सर्टिफिकेट है इंस्टीट्यूट से वो आपको देना होगा। तो ये कुछ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम्हारे लगने हैं इस स्कॉलरशिप में, उसके बाद आपको ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो, और ये इसमें सारे लोग कर सकते हैं, इवन चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो। ठीक है, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आप बात करते हैं अगली स्कॉलरशिप की। देखो, स्कॉलरशिप यार एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत सारे बच्चे हर बार मिस कर जाते हैं स्कॉलरशिप, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मिस करो, तो इस बार मैंने स्टार्टिंग में ही सोचा कि मैं वीडियो बना देता हूँ और आप लोगों को देखो। अब यहाँ आईओसीएल स्कॉलरशिप, आईओसीएल का नाम तो यार सबने सुना होगा। अब ये स्कॉलरशिप कौन नहीं अवेल करना चाहता है, ठीक है, सब लोग चाहते हैं कि स्कॉलरशिप मिले।
ठीक है, काफ़ी बढ़िया स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है। अब देखो एलिजिबिलिटी और यहाँ पे सारा कुछ लिया लिखा, अमाउंट की बात कर लें तो भी यहाँ पे है, और एप्लीकेशन डेट्स जो हैं वो आपकी अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, तो मैं इसको टू बी अनाउंस्ड करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप आगे जा करके इसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे IOCL स्कॉलरशिप लिख के चेक भी कर सकते हो। अब जो 10+2 वाले ITI वाले हैं, ठीक है, इनका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, इनका अमाउंट क्या रहने वाला है हर महीने, और इनको लगभग लगभग इनका कितना परसेंटेज होना चाहिए यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अगर आपने 10th पास किया है तो आपके 65 जनरल वालों के लिए, और SC ST OBC वाले और गर्ल्स की 60%, OPWD की 50%, एंड इनको 1001 के पर मंथ मिलेगा, ठीक है। ये पर मंथ लिखा हुआ है, यानी ये आपको पर मंथ मिल रहा होगा। सिमिलरली अगर बीटेक की बात करें तो आप, क्योंकि बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, तो यहाँ पे 300 लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 300 लोगों को मिलेगी, ये 300 स्टूडेंट को मिलेगी। 12th में आपके 65% होने चाहिए, 60% SC ST के और PWD के 50%, ठीक है। यहाँ पे आपको 3K पर मंथ मिल रही है स्कॉलरशिप, जो कि ठीक होती है यार। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या भैया मैं एक ही स्कॉलरशिप ले सकता हूँ? नहीं भाई, आप मल्टीपल स्कॉलरशिप ले सकते हो, ये मिथ है। बहुत सारे बच्चे लेते हैं स्कॉलरशिप, और मैं खुद बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ या गाइड करता हूँ जो मल्टीपल स्कॉलरशिप ले रहे होते हैं। और हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, जो भी हमारे प्रोग्राम में इनरोल्ड है उनको मैं स्कॉलरशिप की सारी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जो भी हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल्ड है तो उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बता ही रहा हूँ। ऐसे सिमिलरली MBBS के लिए और MBA के लिए भी है, तो ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो या कितना क्राइटेरिया हो, कितनी स्कॉलरशिप मिल रही होगी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगली स्कॉलरशिप के ऊपर और देखते हैं कि अगली स्कॉलरशिप आपको कौन सी मिल रही है। और हाँ, ये स्कॉलरशिप के लिए देखो डॉक्यूमेंट्स तो आपके कॉन्क्रीट होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट्स कुछ भी चला लिए यार, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक। अब आगे बात करेंगे ब्लू स्टार फाउंडेशन, जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। इसका जो अमाउंट होता है वो लगभग लगभग 1 लाख तक का अमाउंट होता है यार, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपकी 1 लाख फीस है, ठीक है, तो लगभग आपका उसका 75% ऑफ द टोटल एनुअल फीस, जो भी आपकी एनुअल फीस है, अगर एनुअल फीस आपकी 1 लाख है तो उसका 75% आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। अप्लीकेशन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, जल्दी ही अनाउंस हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान देते रहिए, या फिर आप एक बार डेट्स, मैं ट्राई करूंगा कि मैं जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सारी काउंसलिंग की वो एक सीट लगा के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ताकि आप अप्लाई कर सको, ठीक है। अब इसके फायदे देखो, एलिजिबिलिटी देखो, फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे अनफॉर्चुनेट क्या है भाई, सिविल वाले नहीं अप्लाई कर सकते यार, सिविल वालों के लिए थोड़ा दुख है। बाकी फर्स्ट या सेकंड ईयर के जो भी इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो कर सकते हो। अब आगे बात करें तो 80% यहाँ पे आपका 12th में होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में अगर बात करें तो 10th या 12th की बात करें, ठीक है। और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हो तो मिनिमम आपका जो फर्स्ट ईयर का, मतलब आपका जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो एटलीस्ट 75% होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया सेमेस्टर एग्जाम देते हैं हम, हमारा तो CGPA आता है, तो अपने कॉलेज में देखो CGPA टू परसेंटेज का कन्वर्जन रेशियो, मतलब कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला आप अप्लाई करो, देखो आपका कितना परसेंटेज बन रहा है। अगर आपके परसेंटेज अच्छे बन रहे हैं, यानी 75+ बन रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, जैसे मैंने बताया ही, ऑब्वियसली एकेडमिक रिकॉर्ड वही 75% आपका होना चाहिए। और ये चीज गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% यहाँ पे गर्ल्स मिलेंगी। अगर 100 स्कॉलरशिप 100 बच्चों को दी जा रही है, अगर मैं अज्यूम करता हूं तो 50% इसमें गर्ल्स मिलती हैं। तो जो भी गर्ल्स देख रही हैं उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, या आप कॉलेज में हो तब देख रहे हो, या फिर आप कॉलेज एडमिशन लेने जा रहे हो तब देख रहे हो, ठीक है। अब क्या है, मस्ट स्टडी इन ब्लू स्टार फाउंडेशन अप्रूव्ड कॉलेज, यहाँ पे कुछ कॉलेजेस की लिस्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट इनकी फाइंड कर सकते हो, जो भी आप एक बार चेक करोगे तो मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ये आपको, मतलब स्टडी आप वहाँ पे कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। फैमिली इनकम आपकी 6 लाख होनी चाहिए मिनिमम, मतलब कम से कम, अरे मैक्स टू मैक्स आपकी 6 लाख होनी चाहिए, उससे ज्यादा है तो नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो भी वेस्ट जोन वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी 10 लाख तक भी चलेगी, ओके। तो आई गेस ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले अपनी अगली स्कॉलरशिप से, ठीक है, और बात कर लेते हैं अगली स्कॉलरशिप के बारे में। यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जान लेते हैं। देखो पहली बात तो इसको यूपी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अमाउंट सबका थोड़ा वेरी करता है, जनरल वालों को 55,000 मिल जाती है, और जो है जो ओबीसी वाले हैं उनको 60,000 मिल जाती है, और SC ST वालों को 90,000 मिल जाती है। अब इसमें क्या होता है, अगर आप हॉस्टल्स में रह रहे हो तो हॉस्टल्स की भी आती है। अगर हॉस्टल में आप रह रहे हो ना,
तो हॉस्टल की भी आपका आ जाएगा। अगर जैसे सपोज दैट आप 55,000 ले रहे हो एंड यू आर लिविंग इन हॉस्टल, सो तुम्हारा समवेयर 65 के अराउंड आ जाता है। सो ठीक है। और ये अभी जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा इंजीनियरिंग में, ठीक है, जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा, अभी ऑलमोस्ट अनाउंस होने वाली है, ठीक है, सितंबर टू दिसंबर में आ जाती है, या मैं कहूँगा अगस्त से ही स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। तो जो भी यूपी वाले बच्चे हैं या यूपी के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन होना, यूपी डोमिसाइल होना, ठीक है, या फिर आप कोई यूजी कोर्स परस्यू कर रहे हो, और आपकी फैमिली इनकम जो होनी चाहिए वो भाई लेस देन 2 लाख होनी चाहिए। मतलब जो आपकी पूरी फैमिली की इनकम है, मतलब जो पूरी आय है आपकी, वो 2 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या ये गवर्नमेंट कॉलेज में ही होना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज में होना चाहिए? नहीं भाई, अ, किसी भी कॉलेज में, यू आर स्टडिंग इन एनी ऑफ कॉलेज, यू आर एलिजिबल फॉर द दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अपनी अगली स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। और अब ये है कि इसमें जो है आपका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लगता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपको इसमें कॉलेज में सबमिट करनी होती हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स क्या होती हैं, वो उनका डायरेक्टली आप वेबसाइट से करते हो, लेकिन जैसे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में मैंने बताया, ये आपको कॉलेज के थ्रू करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स क्या करते हैं, वेरीफाई किए जाते हैं कॉलेज से, फिर आपका कॉलेज का डेटा भेजा जाता है। ऐसे बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जिसमें कॉलेज इन्वॉल्व होता है, और बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें कॉलेज नहीं इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम रिलायंस के बारे में, ठीक है। रिलायंस है, एचडीएफसी, यार मैं देखो सारी स्कॉलरशिप तो कवर ही नहीं कर सकता। एचडीएफसी है, ठीक है, ऐसे टाटा स्कॉलरशिप देती है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, मतलब मैं अगर वीडियो बनाऊं तो मुझे 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा का बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो मैं सारा तो नहीं कवर करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे आइडिया दे दूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि सारी स्कॉलरशिप्स जो आए उसको मैं कवर करूं। जो भी कॉलेज वाले बच्चे देख रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि मैं ऐसी अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी तो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। एंड डेफिनेटली आगे चल के जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं जो कॉलेज में जाने वाले हैं, उनके लिए भी ऐसी हेल्पफुल चीज़ें मैं ले आता रहूंगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब रिलायंस देती है लगभग 2 लाख तक का अमाउंट, आपको यहाँ से रिलायंस की स्कॉलरशिप में देखने को मिल जाता है, अगर आप अप्लाई करते हो या यहाँ पे सिलेक्ट होते हो, ठीक है। अभी इसकी लगभग 15 अक्टूबर तक आ जाएगी, अक्टूबर, मिड अक्टूबर ही आती है, अभी फिक्स नहीं है, टेंटेटिव डेट्स हैं। मिड अक्टूबर आपकी ये स्कॉलरशिप आ जाती है। डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए, डॉक्यूमेंट्स आपके वही सेम लगने हैं, लगभग लगभग, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, आप देख सकते हो, ठीक है। आप एक बार वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में, ठीक है। अब और यूजी प्रोग्राम, कोई भी यूजी प्रोग्राम ले रहे हो आप, भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि बीटेक ही कर रहे हो, आइदर यू आर डूइंग बीसीए, आइदर यू आर डूइंग बीएससी, एनीथिंग, ठीक है, दैट इज बैचलर। तो आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और बैचलर जो भी कर रहे हो, आपको यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। और आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो भी 15 लाख से कम होनी चाहिए, मतलब आपकी पूरी इनकम होनी चाहिए, ठीक है। और जो प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी, जो इन्होंने बताया है कि जो प्रेफरेंस देंगे वो जिनकी 2.5 लाख से कम है इनकम, उनको ज्यादा देंगे। मतलब जो भी स्कॉलरशिप यूपी वाले अवेल कर रहे हो, वो ध्यान देना, आपकी 2 लाख से कम इनकम है, आपका यहाँ पे 2.5 लाख से कम का एलिजिबिलिटी है, तो आप ये स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, एक टेस्ट होता है जो आपको पास करना होता है, ठीक है। और ये टेस्ट अगर चाहोगे तो आराम से पास हो जाएगा, दोस्तों की मदद से और अपनी मदद से, ठीक है, आराम से पास कर सकते हो और ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। क्योंकि 2 लाख इज नॉट अ लेस अमाउंट, आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि स्टूडेंट एज वेल एज पेरेंट्स दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है जो स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। तो वो आप किस वे में यूटिलाइज करना चाहते हो ये आपको पता होगा, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं, अगर फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस की एफएफई की स्कॉलरशिप्स की बात करूं, तो एफएफई स्कॉलरशिप्स ऐसा होता है कि भाई जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए होती है, खास करके अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ सिलेक्टेड कॉलेज होते हैं जिनके लिए स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले तो कुछ चीजें जान लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें। इस स्कॉलरशिप में तुम्हारी ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्जेस, ठीक है, बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप एंड करियर गाइडेंस, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजों को तुम्हें स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है इन सब में। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पास होना चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली भाई 12th पास करके इंजीनियरिंग में जाओगे ना। और कोई भी इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी हैं, लॉ वाले, जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं, जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, उनको ये मिलती है, ठीक है। बट फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 3 लाख पर मंथ।
और उसका वैलिड प्रूफ भी मांगा जाता है आपसे, ठीक है। और कोर्सेज मैंने बता ही दिए, आप बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी जो भी कर रहे हो आप एलिजिबल हो, ठीक है। लेटरल एंट्री और डिप्लोमा स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनको नहीं दिया जाता है स्कॉलरशिप। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, मैंने बताया, अगर आप देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है, जो आईआईटीज एनआईटीज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका लगभग लगभग यहाँ पे मैक्सिमम एलिजिबल रैंक क्या लिया गया है, यहाँ 90 के लिया गया है। अगर 90 के ऊपर आपकी रैंक है तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। और कुछ स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है, नागालैंड है, ठीक है, इनको एडमिशन यहाँ पे 90 के नीचे ही यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, 90 के ऊपर स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। और जो आईआईटीज वाले स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरीज वाले हैं, उनकी 20 के है। तो जो 20 के अंदर हैं उनको यहाँ पे आराम से स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक। और उसके बाद जो भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका वाले हैं, इनकी रैंक बाई 6000 आ जाती है। देखो वेरिएशन आता जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। और केरला वाले जो भी हैं, या गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब वाले हैं, इनको 3000। तो और उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी, इन लोगों के लिए 1000। क्यों ऐसा क्यों किया गया है इस स्कॉलरशिप में, एफएफए में? बिकॉज यहाँ पे और जो स्टेट्स है ना, वहां पे उनकी स्टेट गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप दे रही होती है, ठीक है। तो उनको इस बेसिस पे रखा गया है, प्रायोरिटी पे रखा गया है कि वो अमाउंट उन्होंने डिसाइड किया है, ठीक है। जो भी है, अब यहाँ पे 90,000 रैंक होनी चाहिए, यहाँ पे 20,000 के अंदर, यहाँ 6,000 के अंदर, और यहाँ 3,000 और यहाँ 1,000। और अमाउंट आपको ठीक मिलता है, जो भी ये सारे आपके ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्जेस, बुक्स एंड स्टडी का होगा, मेंटरशिप, करियर गाइडेंस, मतलब ये सारा ही आपको एक्सपेंसेस जो भी हैं उनके बिहाफ पे आपको ये स्कॉलरशिप मिल रही होगी, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला हुआ है, तो जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला हुआ है, डोंट वरी। अभी आपके पास सीसैप काउंसलिंग है, अभी आपके पास एकेटीयू काउंसलिंग है, और जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग भी चल रही है। ऐसे बहुत सारे काउंसलिंग के आपके स्पॉट राउंड होने हैं, जैसे कि एचबीटीयू हो गया, जैसे ट्रिपल एमयूटी हो गया, जैसे कि आरजीआईपीटी हो गया, जैक दिल्ली का भी स्पॉट राउंड अनाउंस हो चुका है, ऐसे जीजीएस आईपीयू का होगा। और ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग आपके पैरेलली ऑल चल रही होंगी जिसमें आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको अभी तक सीट नहीं मिली है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, हमारे प्रोग्राम्स हैं काउंसलिंग के, आप उनको जाके ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशली जो सीसैप वाले बच्चे हैं जिनको 4 लाख तक, 3 लाख तक एक जीएफटीआई अच्छा डिसेंट कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है, वो चॉइस फिलिंग में गलतियां कर देते हैं। तो आप लोग अगर काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली एक बार लिंक को जाके चेकआउट करो। यहाँ पे एक सारे प्रोग्राम की आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे ज्वाइन करो। आपको मेंटर 24 घंटे में आपको कनेक्ट करेंगे, और जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ होगी, आपकी रैंक पे जो बेस्ट मिलना होगा वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो जिनको भी सीट नहीं मिली है वो पैनिक मत करो, डेफिनेट जाके प्रोग्राम ज्वाइन करो और यू विल गेट अ सीट डेफिनेटली। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, चलते हैं आगे, बात करते हैं हम। अब आगे अगर बात करें हम अगली स्कॉलरशिप्स के बारे में, ओके, तो स्कॉलरशिप में हम देखेंगे जो ऑल इंडिया स्कॉलरशिप है, ठीक है, एआईसीटीई की स्कॉलरशिप की बात करें तो इनकी स्वनाथ स्कॉलरशिप करके आती है, ठीक है। इनकी स्कॉलरशिप चलती है, और इसमें गर्ल्स को भी होता है, सबके लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ होती हैं इसमें, स्कॉलरशिप मिलती हैं। और लगभग जो अमाउंट होता है वो 50K का अमाउंट होता है, आपको 50K देखने को मिल जाएगा। और अभी डेट है अवेलेबल, डोंट वरी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इंडियन नेशनल इन कुछ स्पेशल को भी मिलती है, ठीक है। जो कोविड-19 विक्टिम हैं, या फिर जो भी ऐसे आर्म फोर्सेस में या पैरामिलिट्री पर्सनल्स हैं, या 80% डिसेबिलिटी है, ये सब कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी होती है जिनके पास ये है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जैसे कैंसर वगैरह होता है, या फिर और जो भी क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है उनके लिए यहाँ पे वो भी एलिजिबल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आप 1st से 4 ईयर जो आप कोर्स में पढ़ रहे हो या जहां भी पढ़ रहे हो, वो आपका एआईसीटीई अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। तो एआईसीटीई अप्रूव्ड है, यानी आप किसी भी अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में, अगर ठीक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली एआईसीटीई अप्रूव्ड होता है आपका कॉलेज या आपका कोर्स, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फैमिली इनकम की बात कर लूँ तो 8 लाख रुपीज मिनिमम, मतलब आपका 8 लाख से जो आपकी इनकम होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, ओवरऑल इनकम, मतलब कि जो आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें एलिजिबल हो। और डॉक्यूमेंट्स की बात कर लूँ तो डॉक्यूमेंट सेम लगने वाले हैं जो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वाली स्कॉलरशिप में आपको बताया था, ओके। ओके, अब चलते हैं आगे, अगली स्कॉलरशिप के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप, जो कि एनएसपी भी कह सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एनएसपी यूज करते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल के अंदर आती है।
तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देती है। डेट ऑब्वियसली अभी है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हो। अभी तो बहुत लोगों के एडमिशन भी फाइनल नहीं हुए हैं। तो ग्रेजुएशन के अगर आप रेगुलर कोर्स में हो और फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में हो तो जो है आपको 12K पर एनम मिलता है। ठीक है, कितना मिलता है? 12K पर एनम मिल जाएगा। ग्रेजुएशन में आप फोर्थ या फिफ्थ ईयर में हो, फिफ्थ ईयर अब कहोगे कौन भाई, अब एमबीबीएस वाले फिफ्थ ईयर में होते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज में तो इसमें आपको 20K मिल जाता है, 20K पर एनम मिल जाता है। ठीक है, और अगर आप अप टू थर्ड ईयर टेक्निकल कोर्सेज में बी बीटेक में या इंजीनियरिंग में जो भी आप कर रहे हो वहाँ पे आपको 12,000 मिलता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन को 20,000 मिलता है, आप कुछ भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन नेशनल भाई ऑब्वियसली होना जरूरी है। 80% होना चाहिए आपका ट्वेल्थ में। ठीक है, चाहे आप साइंस साइड से हो, चाहे आप कॉमर्स साइड से हो, या चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हो। अगर यूजी या पीजी प्रोग्राम जो भी है एआईसीटीई अप्रूव्ड होना चाहिए, और जो फैमिली इनकम होनी चाहिए दैट इज लेस देन 4.5 लाख, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली स्कॉलरशिप के बारे में देखते हैं। ठीक है, ओके। अब एचडीएफसी के बारे में बात कर लेते हैं। एचडीएफसी भी आपको, ये प्राइवेट होती है स्कॉलरशिप, ये भी आपको प्रोवाइड कराती है भाई, अच्छा है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी की अगर बात कर लो तो एलिजिबिलिटी भाई आप जो भी बैचलर कोर्स कर रहे हो आप एलिजिबल हो। ठीक है, या आप एमबीबीएस एलएलबी जो भी कर रहे हो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। 55% मार्क्स चाहिए होते हैं आपके लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपके ट्वेल्थ में होने चाहिए 55%। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके फर्स्ट ईयर में 55% होने चाहिए। मतलब ये रेशियो होता है, जो भी आप कर रहे हो उसके एक साल पीछे का 55%। एनुअल इनकम शुड बी लेस देन 2.5 लाख, अगर उसके ऊपर है तो नहीं एलिजिबल हो। और प्रेफरेंस टू द स्टूडेंट फेसिंग मेजर पर्सनल फैमिली क्राइसिस फॉर द लास्ट 3 ईयर। मतलब बेसिकली यहाँ भी इनकम को ही दिया जाएगा, जिसकी जितनी कम इनकम है उसको उतना प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन की बात करें तो यार ये सितंबर में आएगा, डोंट वरी, अभी टाइम है। जब भी आएगा एक बार मैं नोटिफाई करूंगा। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक नहीं फॉलो किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो कर लेना, क्योंकि अपडेट्स वगैरह यहाँ पे मैं आगे चल के आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, ओके। अब और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जो आपके लिए हैं। ठीक है, उनकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो भी पंचायती राज की जो स्कॉलरशिप होती है ये भी है भाई, इसकी मतलब कि अभी तो आएगी, मतलब आपको 2026 में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक ये निकल गई है जो आप लास्ट वाला अप्लाई करा है। तो ठीक है, पंचायती मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर आती है। यहाँ पे कुछ 7,000 का स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, और सबको मिलता है, चाहे आप कोई भी स्टडीज कर रहे हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे लिस्टेड हैं प्रोग्राम कोर्सेज, या आप इनमें से किसी में हो, इंजीनियरिंग में हो, मैनेजमेंट में हो, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, सोशल वर्क, पॉलिटी साइंस, ठीक है, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी कर रहे हो आपको यहाँ पे ये स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, ये कहाँ से? आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के, ऑफिशियल जो वेबसाइट है इनकी, वहाँ पे जाकर के आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे ही आएगी 2026 में आएगी, या मार्च में 31 मार्च तक आ जाती है, तो मैं आपको यहाँ पे नोटिफाई करूंगा। और ये भाई कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको सिंपली 7K मिल जाता है यार। तो मतलब क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आपको डेफिनेटली ये वाली स्कॉलरशिप जरूर अवेल करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, अब तो गवर्नमेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी वगैरह भी प्रोवाइड करा रही है। जो भी बच्चे हैं, जो भी ग्रेजुएशन में हैं, या जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या जो भी और भी कोई बैचलर कोर्स परस्यू कर रहे हैं, तो उनके लिए भी। तो डेफिनेटली ये भी जो अपडेट्स आएंगी मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली लेके आऊँगा। वो चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, पर्टिकुलरली अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर सिविल इंजीनियरिंग, जो भी आप कर रहे हो, आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और आपके आसपास ही लोकेशन पे मिलती हैं। तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं कुछ नाम है यहाँ पे जो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा देती है। कौन सी स्कॉलरशिप दे रही है? यहाँ पे आप प्रेरणा स्कॉलरशिप के नाम के चलता है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, दिसंबर के आसपास। ठीक है, ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल देती है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट देती है। ठीक है, सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में, ऐसे ये तो बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो यहाँ पे और भी हैं, जो और भी आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे कवर नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको लिस्ट डाउन कर लो, और जैसे ही आएगी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपका नागालैंड है,
ठीक है ना, जो भी वहाँ के बच्चे हैं देख रहे हैं या फिर जो भी अदर जगह के हैं, ठीक है, सबके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान देती है, ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से मिलती है एनईसी मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी स्कॉलरशिप आपको मिल रही होती हैं। तो आप अगर इसको अवेल करना चाहें तो डेफिनेटली अवेल कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप्स की बात करें, एस्पायर की बात करें, और ये ब्लू स्टार फाउंडेशन मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, ठीक है। अगर ब्लू स्टार फाउंडेशन ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है अभी। और ऐसे ही आपकी टाटा कैपिटल है, एचडीएफसी भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो ऐसी एचडीएफसी की और भी बहुत सारी हैं, टाटा की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स चलती हैं। ऐसे ही बहुत सारी प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है, बट डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आगे आई थिंक मैंने और भी कुछ स्कॉलरशिप्स लिस्ट किए हैं, जैसे केएसबी स्कॉलरशिप्स है, इन्फोसिस फाउंडेशन है, ठीक है, रोल्स रॉयस की भी मिलती है भाई। अब रोल्स रॉयस वाले में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स और स्पेशली वुमेन को मिलती है। वुमेन के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप लिस्टेड है, मैं खासकर बताता हूँ आपको। ये सारी सेंट्रल फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी इतनी सेंट्रल फंडेड है, ठीक है। कुछ के फॉर्म में भी हो सकते जा सकते हैं, अभी तक चले गए होंगे, बट बहुत सारे देयर आर डेफिनेटली लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप दैट यू कैन अवेल स्टिल। ओके, आगे बात कर लें। देखो बहुत सारी स्कॉलरशिप के बारे में मैंने बात कर ली, ठीक है, दैट इज। और इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपने जैसे एडमिशन आप इस बार ले रहे हो, तब भी आपको स्कॉलरशिप के लिए क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता होना चाहिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी है तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप नहीं जान रहे हो कैसे सही तरीके से अप्लाई करना है तो आपको नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो डेफिनेटली ये आप देख लेना कि अप्लाई कैसे करना है, और कब अप्लाई करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स पता होना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए जब भी स्कॉलरशिप आए या ऐसा कुछ आए तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। जो लोगों ने सब्सक्राइब वगैरह नहीं करा है वो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगातार मिलती रहेंगी। और हाँ, मैंने बताया था कि जिन भी बच्चों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, अगर वो कॉमेंट करेंगे, अगर मुझे इतने कमेंट मिल जाते हैं कि मैं वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर हो जाता हूं, तो मैं डेफिनेटली आपके ईच एंड एवरी, अपनी रैंक भी मेंशन करना, मैं उस पर्टिकुलर रैंक पे भी आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।